जय माता दी मेरे साथियों। नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी के दिन टूटी झाड़ू का यह गुप्त उपाय चुपचाप कर लेना। जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभाल पाओगे। माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की वृद्धि करेगी। माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा आपके जीवन में धन दौलत की बरसात करेगी। इतना पैसा आएगा कि धन रखने के लिए तिजोरियां खरीदना पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, देखिए, नवरात्र की दुर्गा अष्टमी यह कोई साधारण दिन नहीं है। इसे महाअष्टमी भी कहा जाता है। यानी कि नवरात्र के 9 दिन एक तरफ, लेकिन दुर्गा अष्टमी का दिन एक तरफ। नवरात्र के 9 दिनों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली दिनों में से एक मानी जाती है दुर्गा अष्टमी। क्यों? क्योंकि यह दिन विशेष रूप से माँ दुर्गा के महागौरी और चंडी का स्वरूप की पूजा के लिए समर्पित होता है और इसे शक्ति, साहस, शुद्धता और दिव्य ऊर्जा का चरम बिंदु माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए, हमारे हिंदू सनातन धर्म में एक एक त्योहार को लेकर, एक एक व्रत को लेकर, एक एक उपवास को लेकर कहीं सारी बातें कही गई है। उन्हीं में से आज हम जिस उपाय की बात करने वाले हैं, वह उपाय आपको नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी के दिन करना है। अब देखिए, उपाय तो मैंने आपको बता दिया है कि उपाय टूटी झाड़ू का है, लेकिन कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है और इस उपाय को करते समय कौन से नियमों का पालन करना है, कौन सी सावधानियां बरतना है, कौन से संकल्प आपको लेने पड़ेंगे, ये सब बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे शास्त्रों में एक बात और बताई गई है कि दुर्गा अष्टमी के दिन का सबसे बड़ा महत्व यह है कि पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी समय मां दुर्गा ने राक्षसों के विनाश के लिए अपने उग्र रूप को प्रकट किया था और यह वह क्षण था जब बुराई के अंत की शुरुआत हुई। इसीलिए दुर्गा अष्टमी को अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक भी माना जाता है। अब देखिए, धार्मिक दृष्टि क्या कहती है, हमारा शास्त्र क्या कहता है, ये बात आप ध्यान से सुनिएगा कि दुर्गा अष्टमी के दिन लोग अपने घर में कन्या पूजन भी करवाते हैं। इस दिन कंजक पूजा का विशेष महत्व है और हमारे हिंदू सनातन धर्म में कन्याओं को मां देवी का दर्जा दिया गया है। मां देवी का रूप माना गया है एल, जिसमें छोटी कन्याओं को मां दुर्गा का रूप मानकर उनका पूजन किया जाता है, उन्हें भोजन कराया जाता है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है। ये इस बात का प्रतीक है कि दिव्यता केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हर जीव में मौजूद है। तो आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो दुर्गा अष्टमी वह दिन है जब आपकी साधना और भक्ति अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचती है, मन की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होने लगती है, घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होने लगता है, घर और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। दोस्तों देखिए, इस उपाय में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे हाथ जोड़कर एक अनुरोध है, एक छोटी सी विनती है कि आप सभी इस वीडियो को पूरा देखना। इसीलिए देखना क्योंकि अगर आपसे एक छोटी सी भी गलती हो गई, एक छोटी सी भी भूल हो गई, तो ये उपाय उल्टा प्रभाव भी दिखा सकता है और उल्टा प्रभाव अगर इस उपाय ने दिखा दिया तो फिर आपके जीवन में कई सारे कष्टों का सामना आपको करना पड़ेगा। माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा आपकी कुल देवी, आपके कुल देवा, आपके पितृ देवता सब आपसे रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए हर एक चीज को समझना, हर एक चीज को अच्छे से सुनना। और देखिए, आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करना बिल्कुल निःशुल्क है और कमेंट बॉक्स में 5 बार जय माँ लक्ष्मी अवश्य ही लिख दीजिएगा। माँ लक्ष्मी आपके घर की, आपके कुल की और आपके वंश की वृद्धि करेगी। जी हाँ, देखिए दोस्तों, नवरात्रि की महाअष्टमी के दिन हवन, पूजा तंत्र, मंत्र जाप और व्रत करने से विशेष फल प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है, हमारा शास्त्र ऐसा बताता है कि इस दिन की गई प्रार्थना जल्दी स्वीकार होती है और माँ दुर्गा अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो अगर सरल शब्दों में समझें तो दुर्गा अष्टमी शक्ति का जागरण है। अब आज टूटी झाड़ू के माध्यम से हम उसी शक्ति को जगाएंगे जो तुम्हारे घर में
विराजमान तो है लेकिन सोई हुई है, एक अंधकार के तले दबी हुई है। देखिए दोस्तों, इस उपाय के माध्यम से मैं आपके जीवन के बुराई की अंत की शुरुआत करूंगा और जीवन में नई ऊर्जा और समृद्धि लाने के कुछ विशेष अवसर बताऊंगा। जी हाँ, देखिए आपको बताता हूं कि नवरात्र की पवित्र और अत्यंत शक्तिशाली रात्रियों में से एक ऐसा सूक्ष्म, रहस्यमय और गुप्त उपाय छिपा हुआ है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपने आज से पहले इस टूटी झाड़ू का गुप्त उपाय तो कभी सुना ही नहीं होगा। आपने कई सारे उपाय सुने होंगे, कई सारे उपाय किए भी होंगे, कई सारे उपायों ने आपको फल भी दिया होगा, तो कई सारे उपाय आपके नाकाम भी रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज के जीवन में देखिए, तकलीफ तो हर व्यक्ति के जीवन में है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में तकलीफ नहीं है। कोई धन को लेकर परेशान है, यानी कि हाथ में धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं है। इंसान कोहलू के बेल की तरह दिन रात मजदूरी करता है, दिन रात भागदौड़ करता है, पैसा कमाता है, परिवार का पालन पोषण करने के लिए परेशान हो जाता है, एक एक कमाने के लिए, लेकिन फिर भी धन हाथ में नहीं टिकता है। ईमानदारी का पैसा भी कमा रहा है और मेहनत भी कर रहा है, और इतना सब कुछ करने के बावजूद भी जब पैसा नहीं टिकता है तो इंसान अंदर ही अंदर टूट जाता है। फिर वह खुद की किस्मत को कोसने लगता है, फिर वह भगवान को कोसने लगता है कि तुमने मेरे जीवन में इतनी परीक्षा क्यों लिखी है, मुझे पैसा प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है। जी हाँ, अब कुछ लोग पैसों के लिए परेशान हैं, तो कुछ लोग घर के पारिवारिक क्लेश और विवाद से परेशान हैं कि आए दिन घर परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर तो तू मैं होती रहती है। कभी परिवार का कोई व्यक्ति छोटी सी बात को लेकर घर का माहौल बिगाड़ देता है, कभी घर की महिलाएं आपस में ही लड़ाई झगड़े करने लग जाती हैं, कभी घर में भाई बहनों के बीच में बनती नहीं है, कभी भाई भाई के बीच में झगड़ा हो जाता है। कभी कभी पैसे को लेकर परिवार में भी विवाद की स्थितियां बन जाती हैं, कभी जमीन जायदाद को लेकर विवाद की स्थितियां बन जाती हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, पूरा परिवार एक थाली में बैठकर रोटी खा रहा होता है, लेकिन अचानक उसी थाली का निवाला लोगों के लिए कब एक महामुकाबला बन जाता है पता नहीं चलता है। तो देखिए, अब आप में से कई लोग होंगे जो पारिवारिक कलश से परेशान होंगे। अब दोस्तों, कुछ लोगों के जीवन में बीमारियों की भी बहुत समस्या रहती है, यानी कि अस्पताल, गोली, दवाई में इतना पैसा खर्च कर देते हैं कि कमाई हुई सारी पूंजी उसी में चली जाती है शरीर में से। बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, एक रोग हटता नहीं कि दूसरा रोग शरीर में प्रवेश कर जाता है। कई बार हम डॉक्टर को दिखा देते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में चले जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि बीमारी तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं जो हम दिन रात मेहनत करके कमाते हैं वह सब कुछ अस्पताल और गोली दवाई में चला जाता है। कोई लोग गंभीर बीमारियों से पीड़ित है, तो कुछ लोग अभी भी मानसिक रोग के तले दबे हुए हैं, तो कुछ लोगों के जीवन में विवाह को लेकर भी कई सारी समस्याएं चलती रहती है। विवाह की उम्र हो गई है लेकिन अभी तक विवाह के रिश्ते कहीं जुड़ नहीं पा रहे हैं। जब भी किसी व्यक्ति से कुंडली मिलवाने जाते हैं तो कुछ ना कुछ ग्रह, कुछ ना कुछ दोस्त तकलीफ दे ही देते हैं। कभी वर की कुंडली में समस्या आ जाती है तो कभी वधू की कुंडली में समस्या आ जाती है। विवाह की उम्र निकाली जा रही है, रिश्ते आते आते रुक जाते हैं, या रिश्ते की बात पक्की होने लगती है तभी अचानक रिश्ते तोड़ जाते हैं। आपके जीवन में भी कई बार आपने ऐसा महसूस किया होगा। और फिर होता क्या है कि जैसे जैसे विवाह की उम्र निकल जाती है, इंसान अंदर से अकेला पड़ने लगता है, कमजोर होने लगता है, टूटने लगता है और परेशान होने लगता है। तो दोस्तों, ये जो उपाय है, ये उपाय आपके जीवन की सभी समस्याओं का निवारण करेगा। सिर्फ एक समस्या नहीं बल्कि अनगिनत समस्या। अब देखिए, कुछ लोग अपने पितृदोष को लेकर भी पीड़ित रहते हैं कि जब घर में पितृदोष होने लगता है तो घर परिवार में अक्सर लड़ाई झगड़ा क्लेश होता है। जो घर की महिलाएं होती हैं वो संतान सुख के लिए तरस जाती हैं, मन्नतें मांगते हैं, मंदिरों में जाकर बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा देते हैं, सब उपाय, स्वतंत्र मंत्र, क्रियाविधि सब करवा लेते हैं, लेकिन संतान सुख नहीं मिल पाता है। तो इस उपाय के माध्यम से आपको
मैं संतान सुख की भी प्राप्ति कराऊंगा। जी हाँ, अब दोस्तों मेरा आपसे हाथ जोड़कर एक अनुरोध है कि जिस उपाय को सुनने के लिए आपने वीडियो को खोला है वह उपाय अब शुरू होने वाला है। यह उपाय केवल उन लोगों के लिए फलदायी होगा जो इसे पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास और शुद्ध मन से करते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको नवरात्र की किसी भी अष्टमी या नवमी की रात को, जब घर में पूर्ण शांति हो, पूरा घर शांत हो जाए, सब लोग अपने अपने कमरे में अपने अपने शयन स्थल पर जाकर सो जाएं, उसके बाद करना है। देखिए, चुपचाप उठकर बिना किसी से बात किए, बिना किसी की तरफ देखे घर के उस कोने में जाना है जहां सबसे अधिक अंधकार रहता हो, जहां पर रोशनी की एक किरण भी नहीं आती हो। तो वहां क्या करना है आपको जाकर कि वहां जाकर एक स्वच्छ यानी कि साफ सुथरा लाल कपड़ा बिछाना है। अब लाल कपड़ा बिछाने के बाद सबसे पहली चीज है एक मुट्ठी साबुत चावल। ध्यान रखिएगा कि जो चावल आप ले रहे हो वह चावल खंडित ना हो। देखिए, एक आधा चावल खंडित होगा तो चलेगा, लेकिन आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि सारे अक्षर पूर्ण हो, खंडित ना हो। उसके बाद आपको 7 काली मिर्ची लेनी है। फिर आपको एक छोटी सी इलायची, थोड़ी सी हल्दी और एक सिक्का रखना है। इतना सब कुछ रखने के बाद अब एक दीपक जलाए जिसमें घी हो और उसमें 2 लो बनाए जो डेथ से अद्वैत की ओर संकेत करती है। इसके बाद आप अपनी आंखें बंद करके मन ही मन माता दुर्गा, माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा का स्मरण करें और यह संकल्प ले कि हे माँ, मेरे घर में स्थायी सुख, समृद्धि और अन्य धन की कभी कमी ना हो। मेरे कुल और वंश पर आपकी सदा कृपा बनी रहे। अब इस पूरी सामग्री पर धीरे धीरे 3 बार फूंक मारे, मानो आप अपनी इच्छाओं और ऊर्जाओं को उसमें प्रवाहित कर रहे हैं। जी हाँ, आप इतना कर ले। अब इसके बाद इस सामग्री को देखिए, उसी लाल कपड़े में बांधकर एक छोटी बोतल बना लें और इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर या अंदर की ओर ऐसे स्थान पर टांग दें जहां किसी की नजर ना पड़े। ध्यान रखिएगा कि यह उपाय पूर्ण गोपनीयता में किया जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही यह किसी को पता चलता है इसकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। अब देखिए, इसके साथ ही अगले दिन प्रातः स्नान करके उसी स्थान के नीचे थोड़ा सा गंगा जल छिड़के और मन ही मन धन्यवाद प्रकट करें। तो ये माना जाता है कि ये उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा को खींचकर उसे सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है और माता लक्ष्मी घर में स्थायी रूप से विराजमान हो जाती है और धीरे धीरे घर में धन के नए स्रोत खुलने लगते हैं। अब मैंने आपको ये सब चीजें बताई है, तो जब आप ये क्रिया कर रहे हो, जब आप ये प्रक्रिया कर रहे हो, बस उसी लाल कपड़े के पास में आपको ये टूटी झाड़ू रख देनी है। जी हाँ दोस्तों, टूटी झाड़ू जब आप ये क्रिया कर रहे हैं, जब आप उस विधि को अपना रहे हैं, तो उस लाल कपड़े के पास में आपको टूटी झाड़ू रखना है। ध्यान रखिएगा कि टूटी झाड़ू को वहां पर रखना बिल्कुल ना भूलें। अब मैंने आपको बताया है कि उस पोटली को बांधकर घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दें, तो इससे होगा ये कि धीरे धीरे धन के नए स्रोत खुलने लगते हैं, यानी कि जीवन में धन आने लगता है। रुके हुए कार्य जो कई समय से नहीं बन रहे थे या बनते बनते रुक जाते थे, टूट जाते थे, तो वह कार्य बनने लगते हैं। परिवार में शांति और प्रेम बढ़ता है। जो तुम्हारी समस्या थी कि परिवार के लोग आपस में प्रेम से नहीं रह रहे हैं, आए दिन लड़ाई झगड़ा क्लेश कर रहे हैं, तो परिवार में प्रेम शांति बढ़ती है। और सबसे मुख्य बात कि पितृदोष शांत होता है, और पितृदोष शांत होता है और कुल देवता प्रसन्न होकर जीवन में आशीर्वाद देते हैं। तो इस उपाय की सबसे विशेष बात, सबसे प्रमुख बात यह है कि ये केवल बाहरी धन ही नहीं बल्कि मानसिक शांति, आत्मबल और जीवन में स्थिरता भी प्रदान करता है। यदि इससे सच्चे मन से किया जाए तो व्यक्ति को अचानक ऐसे अवसर मिलने लगते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। अब देखिए, माता रानी तो अपने भक्तों का हमेशा ही उपकार करेगी, क्योंकि माँ तो माँ होती है। कोई सी माँ इस दुनिया में अपने बच्चों का बुरा करती है, कोई भी माँ नहीं करती है ना। तो माता रानी तो आपको खुशियों के उपहार देगी, सुख शांति समृद्धि के तोहफे देगी। अब देखिए, आपको बताता हूं कि इस
उपाय की सबसे विशेष बात यह है कि यह केवल बाहरी धन ही नहीं बल्कि मानसिक शांति, आत्मबल और जीवन में स्थिरता भी प्रदान करता है। जी हाँ, बता देता हूं कि जीवन में एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाता है। हमारे आसपास ही वो कवच बना रहता है, लेकिन हमें महसूस नहीं होता है। हमें महसूस तब होता है जब हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आ जाती है। परिवार के लोग आपस में प्रेम से भाईचारा बनाए रखते हैं। तो देखिए, जो बुरी नजर, नकारात्मक शक्तियां हमें घेरती है, तो ये कवच उन बाधाओं से रक्षा करता है। और धीरे धीरे ऐसा समय आता है जब व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है तो उसे लगता है कि जैसे किस्मत ने अचानक करवट बदल दी हो। अचानक से जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव आने लगते हैं और कहते हैं कि छोटे छोटे बदलाव ही बड़े जीवन की तरफ इशारा करते हैं। देखिए, इस उपाय का सबसे महत्वपूर्ण और इस पूरे उपाय का सबसे विशेष नियम यही है कि इसे पूर्ण विश्वास, धैर्य और गुप्तता के साथ किया जाए, क्योंकि जितना धैर्य आप रखेंगे यह उपाय उतना फल आपको प्रदान करेगा। जितना विश्वास आप रखेंगे यह उपाय आपके विश्वास की नींव को कभी हिलने नहीं देगा, और जितने गुप्तता आप रखेंगे यह उपाय उतने ही गुप्त तरीके से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की बरसात करेगा, क्योंकि ये तीन तत्व इस उपाय की वास्तविक शक्ति हैं। और जब ये तीनों मिल जाते हैं तो साधारण सा दिखने वाला ये उपाय भी असाधारण परिणाम देने लगता है। तो दोस्तों, आपको मैंने इस उपाय से संबंधित हर एक चीज बताई है कि आपको ये उपाय कैसे करना है, कब करना है, इस उपाय को करने से कौन कौन से लाभ प्राप्त होंगे, इस उपाय को करने से कौन कौन सी परेशानियां दूर होगी। ये सब चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो स्वाभाविक सी बात है कि आप सभी मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। और अगर आपके जीवन में कुछ भी समस्या आती है, अगर आप किसी चीज को लेकर परेशान हैं, अगर आपके मन में कोई सवाल है, तो आप बिंदास बिना घबराए कमेंट बॉक्स में हमसे अपनी समस्या शेयर कर सकते हैं। हम आपके सभी समस्याओं का समाधान आपको जरूर प्राप्त कराएंगे और आपके जीवन के तमाम दुख, तमाम दर्द और तमाम परेशानियों को दूर करेंगे। अगर आप हम पर विश्वास रखते हैं तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आने वाला समय त्योहारों का समय है। हर त्योहार से संबंधित हर अलग अलग उपाय आपको इस चैनल के माध्यम से जानने को मिलेंगे। तो मेरा आपसे एक अनुरोध है, मेरी आपसे एक विनती है कि आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अभी जुड़ जाइएगा। जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, राधे राधे।